गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या राष्ट्रीय आंदोलन का क्या रिवीजन कर लिया था। हमारे 2 लेक्चर में क्या रिवीजन कंप्लीट हो गया था। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है गांधी युग, जो कि हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। हमने 1918 तक चीज़ें देख ली थी। तो 1919 से हमको कहाँ तक पढ़ना है, 1948 ईस्वी तक, स्वतंत्रता के बाद तक की चीज़ें हमको देखना है। तो गांधी युग तक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सामान्य परिचय में उनकी शिक्षा से लेके उनके जन्म से लेके उनकी शिक्षा तक हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वो दक्षिण अमेरिका कब गए थे, कब भारत आए थे रिटर्न, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो गांधी जी उनके 4 पुत्र थे। तो कौन थे, देवदास थे, रामदास थे ना, देवराम थे। उसके बाद और 5वां पुत्र कौन था, जमनालाल बजाज, जो कि उन्होंने माना था। हम सबसे पहले देखेंगे गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे स्टार्टिंग में, वो देखेंगे। जिसमें हम देखेंगे चंपारण का नील आंदोलन, नील विद्रोह या नील आंदोलन भी बोलते हैं। ये हमने जब हम आंदोलन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अच्छे से चीज़ें देखी थी। तो इसको हम थोड़े देख लेंगे, बाकी हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। ये कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे, बिहार में हुआ था। ये गांधी जी का सर्वप्रथम पहला आंदोलन था ना, तो पहला आंदोलन था। इसके बाद हम देखेंगे तो गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद का आंदोलन। तो अहमदाबाद में कौन सा आंदोलन था, मिल आंदोलन, है ना, श्रमिकों के लिए। तो अहमदाबाद का आंदोलन हम देखेंगे ये कहाँ पे हुआ था, तो 1918 ईस्वी में कहाँ पे, ये गुजरात में हुआ था। तो गुजरात में हमने कौन सा देखा था, अहमदाबाद का मिल आंदोलन। इसके बाद हम देखेंगे तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था। ये भी कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। इसमें क्या चीज़ें हुई थी, ये गांधी जी का वास्तविक रूप से प्रथम आंदोलन था। तो ये गांधी जी का वास्तविक रूप से क्या था, प्रथम आंदोलन और सफल आंदोलन भी था। गांधी जी का सफल आंदोलन, जिसमें क्या था, माल गुजारी वसूलने से संबंधित था। क्या था, माल गुजारी वसूली से संबंधित आंदोलन था। माल गुजारी वसूली से संबंधित आंदोलन कौन सा था, तो खेड़ा आंदोलन था। तो हम क्या पढ़ेंगे, चंपारण का नील आंदोलन 1917 में बिहार में हुआ था, पहला आंदोलन। और अहमदाबाद का मिल आंदोलन 1918 में गुजरात में, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था गुजरात में, वास्तविक रूप से प्रथम सफल आंदोलन और माल गुजारी वसूली से संबंधित आंदोलन। इसके बाद हम देखेंगे रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 में हुआ था। इसी के रोलेट एक्ट के विरोध में ही क्या हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, बिना वकील बिना अपील का क्या बोलते हैं, कानून। किसको, रोलेट एक्ट को काला कानून भी। इसके बाद हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके विरोध में हुआ था, रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, तो रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था ये। और इसमें किसके द्वारा, जो माइकल ओ डायर्ड है, उनके द्वारा क्या निहत्थे हाथों से क्या
गोली चलाई गई थी, निहत्थे हाथों से क्या गोली चलाई गई थी। तो जिसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्या क्या भूमिका थी किन लोगों की, तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से पहले हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो कि कब से कब तक 1919 से लेके 1920 ईस्वी तक हम देखेंगे क्या क्या चीजें हुई है। इसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो ये भी कब हुआ था, 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक हुआ था। इसी में क्या चोरा चोरी कांड भी हुआ था। इसी में क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड को भी हम देखेंगे। तो क्या खिलाफत आंदोलन देखना है जो कि मुख्य रूप से क्या मुस्लिम आंदोलन था 1919 से लेके 1920 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन 1920 से लेके 1922, जिसके अंतर्गत चोरा चोरी कांड भी हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे क्या चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, तो स्वराज पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कि इसमें किन लोगों को की स्थापना के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्रांतिकारियों का दूसरा चरण। कार्यों का क्या देखेंगे, दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में हम जो चीजें देखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दूसरे चरण में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, तो हमने सबसे पहले हमको जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गांधी युग में हम 1919 से लेके 1948 तक की घटनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गांधीवादी युग के गांधी जी के बारे में जो सामान्य परिचय है, उनके जन्म से लेके उनकी शिक्षा कहाँ पे कंप्लीट हुई, उनकी पत्नी का नाम क्या था और उनके कितने पुत्र थे, वो दक्षिण अमेरिका कब गए थे, उनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, और उनके द्वारा जो आंदोलन थे जिसमें हम देखेंगे चंपारण का नील आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था बिहार में, वो देखेंगे उनके। इसके बाद हम अहमदाबाद का मिल आंदोलन देखेंगे जो 1918 में हुआ था। फिर हम खेड़ा आंदोलन देखेंगे जो 1918 में हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 में हुआ था, जो कि बिना वकील बिना अपील का कानून था। इसके बाद देखेंगे इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कब हुआ था, 13 मार्च 1919 में हुआ था। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक की घटना है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक, और इसके बाद हम स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई, कहाँ पे हुई, कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये सारी चीजें अच्छे से इसके बारे में देखेंगे। इनके 2 मार्क्स कैसे लिखना है, 7 मार्क्स में कैसे लिखना है और 11 मार्क्स में कैसे लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रांतिकारियों का दूसरा चरण देखेंगे कि उसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है।